क्या भारत को मिलने वाले हैं 10 से 12 बिलियन डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए, और क्या ये पैसा सीधे इंडियन कंपनीज के पास आएगा? यह कहानी थोड़ी अलग है, चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कई देशों पर भारी टैरिफ्स लगाए थे, जिनमें इंडिया भी शामिल था। लेकिन फरवरी 2026 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, जिसके बाद शुरू हुआ एक बड़ा रिफंड प्रोसेस, जिसमें कुल 166 बिलियन डॉलर से ज्यादा वापस किया जा सकता है, और इसमें से करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर इंडियन गुड्स से जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि रिफंड कैसे आएगा और किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यूएस कस्टम्स ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, CAP यानी कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज। ये पोर्टल 20 अप्रैल 2026 से लाइव हुआ। इसमें बिजनेसेस बल्क में रिफंड क्लेम्स फाइल कर सकते हैं और इससे प्रोसेस फास्ट और स्ट्रीमलाइन होने की उम्मीद है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिफंड अप्रूवल्स आमतौर पर 60 से 90 दिनों में हो सकते हैं, यानी इंडियन गुड्स से जुड़े रिफंड का बड़ा हिस्सा इन सेक्टर से आता है। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल करीब 4 बिलियन डॉलर, इंजीनियरिंग गुड्स करीब 4 बिलियन डॉलर, केमिकल्स करीब 2 बिलियन डॉलर, यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। यानी रिफंड अमाउंट तो बड़ा है, मगर मिलेगा किस कंपनी को और आखिर इसका प्रोसेस क्या होगा, यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडियन एक्सपर्ट सीधे ये पैसा क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि टैरिफ यूएस पोर्ट्स पर यूएस इंपोर्टर्स ने पे किया था, इसलिए रिफंड सीधे यूएस कंपनीज को मिलेगा। इंडियन कंपनियों को ऑटोमेटिकली कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इंडियन कंपनियां कैसे फायदा लेंगी? तो बता दें कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को स्मार्ट तरीके से नेगोशिएट करना होगा। पहला, रिबेट शेयरिंग, यूएस बायर्स के साथ डील करके रिफंड शेयर लेना। नंबर 2, प्राइस रीनेगोशिएशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करना क्योंकि टैरिफ कॉस्ट अब खत्म हो गई। नंबर 3, न्यू ऑर्डर्स एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देकर नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल करना, यानी पैसा इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया तक पहुंच सकता है, लेकिन ये पूरी तरह नेगोशिएशन पर डिपेंड करेगा। अब समझते हैं प्रोसेस कितना बड़ा है। अब तक 56,000 प्लस इंपोर्टर्स रजिस्टर कर चुके हैं, करीब 127 बिलियन डॉलर के क्लेम्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं और टोटल रिफंड पोटेंशियल 166 बिलियन है। हालांकि सिस्टम में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे टेक्निकल ग्लिचेस और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन CAPE सिस्टम से आने वाले वक्त में प्रोसेस स्मूदर हो सकता है। अब हमने रिफंड अमाउंट जान लिया, कंपनीज और सेक्टर्स जान लिए और इसका टोटल प्रोसेस भी समझ लिया। अब नेक्स्ट है कि इंडिया और उसकी कंपनीज के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया जैसे एक्सपोर्ट हैवी देश के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अगर इंडियन कंपनीज सही नेगोशिएशन करें और यूएस पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग डील्स बनाएं, तो मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, लॉस्ट प्राइसिंग पावर वापस मिल सकती है और फ्यूचर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिल सकता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ रिफंड स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है जहां लीगल रिफंड यूएस को जाएगा, लेकिन कमर्शियल फायदा इंडिया भी उठा सकता है। आखिर में 10 से 12 बिलियन डॉलर का ये मौका इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इंडियन एक्सपोर्टर्स एग्रेसिवली नेगोशिएट करें और इस ग्लोबल पॉलिसी रिवर्सल को अपने फेवर में कन्वर्ट करें।